बिहार शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, अभ्यर्थी घबराए नहीं, हम सप्लीमेंट्री सूची भी जारी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं dailyBihar.com और मैं हूं रोशन शाह। अभ्यर्थियों और विपक्षी नेताओं की शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी और धांधली के आरोप के बीच बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से साफ इनकार किया है। उन्होंने कट ऑफ और सेकंड लिस्ट भी जारी करने की बात स्वीकार की है। अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए अपनी बातों को रखा है। पत्रकारों से बात करते हुए बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि 28,815 नियोजित शिक्षकों का चयन इस परीक्षा में हुआ है। वहीं 88% बिहार के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। महज 12% बिहार से बाहरी लोगों का चयन हुआ है। नियोजित शिक्षकों के साथ ही अर्धसैनिक बल, रेलवे, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों का भी चयन हुआ है। कुल 1,21,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। फर्जी अभ्यर्थियों के चयन के सवाल पर अतुल प्रसाद ने कहा कि इतनी बड़ी भर्ती के बाद सफल और असफल अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठना लाजमी है, पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चयन की बात है तो ये चयन अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सशर्त की गई है। उनके द्वारा दी गई जानकारी को हम लोग सर्टिफिकेट जांच के दौरान पुख्ता कर रहे हैं। अगर आवेदन में दिए गए जानकारी के अनुसार कोई अभ्यर्थी प्रमाण पत्र नहीं देता है तो परीक्षा में सफल होने के बाद भी उन्हें योगदान का मौका नहीं दिया जाएगा, और अगर उन्होंने कोई गलत या फर्जी जानकारी दी है तो कदाचार के अधिनियम के तहत हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इसलिए जिस फर्जी अभ्यर्थियों के जिस सवाल को ये लोग उठा रहे हैं उस पर आयोग और शिक्षा विभाग पहले से काम कर रहा है। इसलिए इस मुद्दे को उठाकर अभ्यर्थी अपना समय बर्बाद ना करें। अतुल प्रसाद ने कहा कि 9वीं और 12वीं के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच के दौरान गड़बड़ी वाले करीब 10,000 अभ्यर्थियों को आयोग के सत्र से छांटा गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि 9वीं और 12वीं तक के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में कई तरह की गड़बड़ियां हुई, जिसका लाभ कुछ अभ्यर्थियों ने उठाया है। इसलिए आयोग और शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूल के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच योगदान के समय कराने का फैसला लिया है। बीएड डिग्रीधारी के प्राथमिक में चयन के सवाल पर अतुल प्रसाद ने कहा कि कई अभ्यर्थियों ने बीएड के साथ ही डीएलएड सर्टिफिकेट की जानकारी आवेदन में दिया था, इसलिए उनका चयन हुआ होगा। अगर वे डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो वे योगदान नहीं दे पाएंगे। दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों द्वारा 2019 के एसटीईटी सर्टिफिकेट लगाने जाने के सवाल पर अतुल प्रसाद ने कहा कि हम तत्काल ये देखना है कि उनके पास एसटीईटी का सर्टिफिकेट सही है या गलत। अगर उनका सर्टिफिकेट सही है तो हम नौकरी देंगे। ये लंबी जांच का विषय है। उसने यह प्रमाण पत्र कैसे लिया, क्योंकि 2019 में डोमिसाइल नीति लागू थी। तत्काल बीपीएससी उन्हें योगदान देने से नहीं रोक सकती है। कट ऑफ की मांग के सवाल पर अतुल प्रसाद का कहना था कि अभ्यर्थियों की यह मांग जल्द पूरी होने वाली है और यह संभव है कि कट ऑफ आज ही जारी कर दी जाएगी, जिसमें विषय के साथ ही श्रेणी वाइज कट ऑफ जारी किया जाएगा। वहीं मल्टीपल चयन होने के सवाल पर अतुल प्रसाद ने कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी सभी परीक्षा में पास कर रहा तो रिजल्ट देना लाजमी है,
पर उसे नौकरी तो एक ही पद पर मिलेगी। उसके बाद जो सीटें खाली होगी उसके लिए फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा और पदों को भरा जाएगा, यानी अन्य अभ्यर्थियों को भी मौका मिलने वाला है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।